सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्य सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरव आर्य सर को सपोर्ट कीजिए। तो खबरें तो ये पुरानी हैं, आप लोगों ने सुनी हुई होंगी, लेकिन मैं इस पे अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। इसलिए आप ये व्यूज चैनल देखने के लिए आते हो। अगर आपने ये वीडियो देखी भी हुई है तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप पूरी वीडियो देखना। जो आपकी दिल की आवाज है, हो सकता है कि मैं वो चीजें बोलूं इसमें, ठीक है। तो आप इसलिए आते हो, तो मैं आपका ही चैनल है, इसलिए मैं आपके जो दिल में होता है वो मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे दिल में है मैं बोलूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरे दिल में होता है ना वो आपके दिल में भी होता है। आप बोलना चाहते हो वो चीजें, वो आप जाके कमेंटों में निकालते हो या कुछ करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चैनल पे बोल देता हूँ वो बातें। तो मैं आपकी बातें पढ़ता भी रहता हूँ, तो उनसे भी मैं उठा लेता हूँ बातें जो मेरे को लगता है कि हाँ ये बातें बोलने वाली हैं। तो ये आपका ही चैनल है, इसलिए मैं आपके ही व्यू पॉइंट आगे रखने की कोशिश करता हूँ, या फिर अपने व्यू पॉइंट आगे रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है मैसिव सुसाइड अटैक इन पाकिस्तान एपिसोड 188 द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य सर। तो वीडियो देखते हैं। जैसा कि मैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो पे करता हूं, हर एक टॉपिक जब जितने 3-4 टॉपिक होते हैं, जब भी मेजर गौरव आर्य सर का एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस पर मैं अपने व्यू पॉइंट बोलता हूं, क्योंकि जो मैंने आपसे पढ़े होते हैं, जब मेरे अपने विचार होते हैं मैं वही बोलता हूं। तो वही जो मेरे दिमाग में थिंकिंग होती है उसी को मैं प्रकट करता हूँ आपके सामने, जो आपके सामने पेश करता हूँ। तो प्लीज वीडियो पूरी देखना ताकि आपको मेरे व्यू पॉइंट समझ आ सके। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पेशावर पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ, 72 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और करीब 150 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो पहले तो मैं ये संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा, माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज इनोसेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और मैं सिर्फ इतना होप करता हूं कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे। सबसे पहले आज मैं पहली बार स्टार्ट करने से पहले ही मैं मेजर गौरव आर्य सर की एक बात से डिसएग्री करता हूं। मैं हमेशा करता रहता हूं कि ये ना उनको इनोसेंट बोलते हैं। वो कोई इनोसेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाई हुई है, ठीक है, वो हिंदुइज्म को या हिंदू काफिरों को क्या समझते हैं, ठीक है। तो वो कोई इनोसेंट नहीं है। जिस मस्जिद में वो गए हुए थे उस मस्जिद में ये तकरीरें चलती है कि हिंदू काफिर है, एक टट्टी के समान है, एक ऐसा इनको मारना दुनिया हमें स्वभाव मिलेगा, बदतरूरों के पास जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं मेजर गौरव आर्य सर का मैं ये नहीं कहूंगा कि मेजर गौरव आर्य सर दोगले हैं, लेकिन ये मेजर गौरव आर्य सर की मेरे को एक बात नहीं समझ आती। एक तरफ तो हम दुश्मन कहते हैं, ये फौज को ही क्यों दुश्मन कहते हैं, ये उनको ही क्यों दुश्मन कहते हैं, उनके क्या कहते हैं नेताओं को या पॉलिटिशियन को क्यों, या एस्टेब्लिशमेंट को ही क्यों दुश्मन कहते हैं। ये आप इनकी वीडियो उठा के देख लो, 99% आपको यही पोर्किस्तानी, ठीक है, हिंदुओं को काफिर और हिंदुओं को मारने की बातें करते हैं। तो वो अगर मर गए हैं, ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये है कि वो बदतरूरों के पास चले गए हैं, ठीक है। उनको खुश होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए यार कि बदतरूरों के, उनकी इच्छा है ये दुनिया में रहते हुए कि हम बदतरूरों के पास जाएं, चले गए। दूसरी बात कि जो जिस मदरसे में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें कोई, देखो जाके वो जो तकरीरें सुनते हैं अपने मौलवियों से या कुछ सुनते हैं, ठीक है, और एंड में दुआ करते हैं कि काफिर का हम गला काटना सबब का काम है, तो सारे काफिर खत्म हो जाए इस दुनिया से। तो मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं। क्या मेजर गौरव आर्य सर ये भूल जाते हैं, या हम लोग भूल जाते हैं कि जो कसाब आया था, ठीक है, तो वो भी ऐसे मदरसों में जाता होगा। वो कोई जनरल का बेटा नहीं था, या किसी उसका बेटा नहीं था, कोई पॉलिटिशियन तकड़े का बेटा नहीं था, या कोई इनके जो टाइकून्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसका बेटा नहीं था। वो भी इसी मदरसों से निकल के आया था। तो हम कैसे कह देते हैं कि वो मासूम है, ठीक है। इंसानियत वहां दिखाओ। अगर दुबई में कुछ होता है, जहां फिर किसी और अरब कंट्री में कुछ होता है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, उसके लिए मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। मेरे लिए वो मुसलमान मैटर ये नहीं करता कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। अगर वो मुसलमान भी है, उनके जहां बम ब्लास्ट हुआ है, तो मेरे लिए इंसानियत के लिए मेरे को दुख हुआ कि वो इंसानों को इन्होंने मारा है।
लेकिन पाकिस्तान के अगर बंदे मरते हैं, ठीक है, तो उसमें तो हमें खुश होना चाहिए कि कुछ जो आतंकवादी इन्होंने यहां भेजने थे इन्होंने खुद ही खत्म कर लिए। तो इस बात से मैं मेजर गौरव आर्या सर की इस बात से मैं बिल्कुल मेरे को ये समझ नहीं आती मेजर गौरव आर्या सर ये अपना स्टांस कब चेंज करेंगे कि वो मासूम है। वो मासूम कुछ नहीं है। मैंने आपको वीडियो दिखाई हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो मैंने देख लेना मेरी। मैंने आपको, अगर किसी ने मेरी बात पे शक होता है तो लिंक आप डाल दिया करो एक दूसरे को, भाई इसकी वीडियो देख लो, इस वजह से नेशन फर्स्ट वाला भाई बोलता है कि ये सांप पालने से कोई फायदा नहीं है। हिलरी क्लिंटन ने यही बात पाकिस्तान को बोली थी बहुत पहले। बड़ी फेमस उनकी एक स्पीच है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आप जाके देखिएगा। और हिलरी क्लिंटन उसमें कहती हैं कि अगर आप सांप पालते हैं अपने घर के पीछे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। और हिलरी क्लिंटन ने काफ़ी साल पहले, पता नहीं 10-12 साल कब, मुझे नहीं याद है कब हिलरी क्लिंटन आई थी और उन्होंने ये बात बताई थी पाकिस्तानियों को। और उन्होंने ये बात बार बार बोली, यही चीज़ पाकिस्तानियों को चीनी समझा चुके हैं, यही चीज़ अरबी समझा चुके हैं, सऊदी अरब वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले, जितने भी दोस्त हैं सब इनको यही बात समझा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझते नहीं। अब ये हुआ ये कि एक टेररिस्ट आया, वहाँ पे हाईली गार्डेड प्लेस है, ये बहुत ज़्यादा गार्डेड प्लेस है, ये बड़ी सिक्योर प्लेस है, पुलिस लाइंस का ही ये मस्जिद है। उसके अंदर घुस गया और पहली सफ में यानी पहली लाइन में यहाँ पे इसने वो एक्सप्लोड करा, जो भी इसके पास मवाद था, जो भी इसके पास ये था, ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी मस्जिद की छत गिर गई नीचे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव डाइड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान को ना ये यार ये बड़ा दिल से अफसोस होता है, कंडोलेंस पेश करते हो मेजर गौरव आर्या सर। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। रीजन मैं बताता हूं क्यों। देखो आप ना आप डिफाइन करते हो जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे आप बोलते हो मेजर गौरव सर की गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कुछ नहीं होता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पाकिस्तानी भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अजमल कसाब भी, जब उसने, अगर मान लो अजमल कसाब वहां पे होता इंडिया में टेररिस्ट ना करता, तो वो आपके लिए वो इनोसेंट था, फिर वो आपके लिए वो अच्छा था। अब उसने इंडिया पे अटैक कर दिया तो अब बुरा बन गया, अब वो टेररिस्ट बन गया। ऐसे कैसे हो गया? वो भी तो आम इंसान था ना उनका, पाकिस्तान का। तो ये आप भी, हम लोग भी ना गुड पाकिस्तानी बैड पाकिस्तानी ये खेलते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई गुड पाकिस्तानी या गुड बैड पाकिस्तानी कुछ नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ये कहते रहेंगे कि नहीं वो तो इनोसेंट है, तो अजमल कसाब भी इनोसेंट था भाई। वो भी बेचारा गरीब था, वो गरीब का बच्चा था, उसको पैसे मिले, उसने बम फोड़ दिए, फिर उसको टेररिस्ट कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो कहना चाहता हूं वो समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं फिर अजमल कसाब को, आप मेरे को बोलो कि अजमल कसाब मैं टेररिस्ट नहीं बोलता। फिर जो उसके साथ 12 बंदे थे, जो टोटल 12 बंदे आए थे, या फिर अक्षरधाम पे जिन्होंने आतंकवादी, या कश्मीर में जो करते हैं, वो तो बेचारे इनोसेंट है, फिर उनका कसूर नहीं है। वो तो आम इंसान थे यार, आम इंसान, आम गरीब का बच्चा यहां पे आया है। तो ये भी तो, अगर वो वहां पे गरीब के बच्चे हैं, तो यहां पे भी तो जो आए थे वो भी तो गरीब के बच्चे हैं। अगर आप डिफाइन ये करते हो कि ऊपर वाली एलीट खराब है, तो एलीट का बच्चा तो कभी नहीं आता, तो फिर तो एलीट सारी अच्छी हुई, उनके बच्चे सारे अच्छे हैं फिर भाई। तो ये दोगलापन, मेरे को लगता है कि ये दोगलापन है, हम इसमें दोगलापन करते हैं, डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं। मैं इस चीज को, मैं मेजर गौरव सर जानों के लिए, उसके लिए अपनी कंडोलेंस पेश करते हैं। मैं कंडोलेंस पेश करता हूं उस मस्जिद के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी धर्म स्थल को, जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहता हूं वीडियो में, आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं किसी कुरान को जलाने के हक में नहीं हूं, बिल्कुल गलत काम है। मैं किसी मस्जिद में बम गिरा दो, वो भी गलत चीज है, ठीक है, किसी का धर्म स्थल है, क्योंकि जो पुरखियों का तो ये धर्म नहीं है, ये 57 कंट्री का और का है। तो वो जब कुरान को जब जलाते हैं कोई दूसरी कंट्री वाले, तो उनके दिल दुखते हैं यार, वो अच्छे लोग होते हैं। तो इन मस्जिद गिरती है, तो एक मस्जिद खुदा का घर है, तो अगर वो गिरता है तो सबको दुख होता है, ठीक है। तो वो दूसरे जो मानने वाले हैं, बाकी 57 जितनी कंट्री हैं, उनको दुख होता है, उनके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन इन पोरकियों के लिए तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये आम जनता भी, मैंने आपको वीडियो दिखाई है और रिजवी की, टीएलपी की, आपको याद होगा, नहीं देखी तो आप देख लेना,
पोस्टर बना होगा, आप दो देख लेना, 5-7 वीडियो पीछे जाके देखना, आपको मिल जाएगी वो क्या बोलता है। और आप जो आपको टट्टी बोलते हैं, जो आपको गंद बोलते हैं, आपको काफिर बोलते हैं, गला काटने वाले होते हैं, उसके लिए आप कंडोलेंस पेश करते हो। उस मस्जिद में ये जो जाते हैं तो यही सीखने जाते हैं ना। तो मैं भाई, आपको अच्छा लगे मेजर गौरवारे सर का, मैं हार्डकोर फॉलोअर हूं, ठीक है, बहुत हार्डकोर फॉलोअर हूं। जिस बात पे मैं एग्री करता हूं, मैं उस बात पे मेजर गौरवारे सर से एग्री फुल करता हूं, मैं पूरा बिछ जाता हूं। लेकिन जिस बात पे, इस बात पे मेरे को मेजर गौरवारे से शुरू से, आज से लेके मेरे को एक ही बात खटकती रहती है। ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यार मेरा पाकिस्तानी तो इनोसेंट है। यार काहे के इनोसेंट है? तो लास्ट में यही कहना चाहता हूं, अगर इनोसेंट है तो अजमल कसाब भी इनोसेंट था, जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे टेररिस्ट आए हैं या हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इनोसेंट है, क्योंकि वो भी गरीब के बच्चे हैं। वो कोई जनरल उसके नहीं है। फिर उसको भी कहना बंद कर दो, फिर तो जनरल जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट तो नहीं बुला रहे, वो अपने बच्चों को तो नहीं बेच रहे, फिर तो वो अच्छे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये दोगली पॉलिसी मत खेलो। ये आपकी वही पॉलिसी है जैसे पाकिस्तान खेलता है ना, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। आप भी यही खेल रहे हो कि पाकिस्तानी गुड पाकिस्तानी और बैड पाकिस्तानी। ये आप अगर उनको एक सिक्के के दो पहलू मानते हो, तो ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात सोचनी पड़ेगी, ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। जब पाकिस्तान बनाया गया तो क्यों बनाया गया था दोस्तों? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तानी को लगा था, टू नेशन थ्योरी ये कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और एक साथ रहेंगे तो फसाद होंगे, दंगे होंगे, और हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है हमारा, और हमें वो जस्टिस नहीं मिलेगी, हम महफूज नहीं रहेंगे, हम सेफ नहीं रहेंगे अगर डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। क्योंकि फिर हिंदू मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्रधानमंत्री भी उनके हिसाब से बनेगा, मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से मिलेगा, और हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे। ये एक दिमाग में लोगों की चीज़ थी। पता नहीं क्यों ऐसा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। जो खुद पाकिस्तानी ये कहते हैं, और कई इंडिया में भी मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि 800 साल भारत पे मुसलमानों का राज रहा। 1857 में उसके पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उसके तो पहले ही 100 साल पहले आ गई थी, और उसके बाद फिर द क्राउन रूल्ड इंडिया। तो साहब 200 साल अंग्रेजों का राज, उसके पहले 800 साल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। जबकि ऐसे साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे उनका राज नहीं था, ईस्ट में थी, कई जगह मुस्लिम रूल नहीं था। ये बात भी सच है, वो नहीं था वहां पे। लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि 800 साल राज करा। चलो हम मान लेते हैं आपने 800 साल राज करा। अगर आपने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, और उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदुस्तान पे राज करा, तो फिर किस चीज का डर था कि हिंदू हमारा हक हमें नहीं देंगे? आपको ऐसा क्यों लगा? कभी आप किसी हिंदू शासक के नीचे, जो पाकिस्तानी ये बात बोलते हैं, कभी आपके पूर्वज किसी हिंदू शासक के नीचे रहे कि आपको ऐसा लगा कि हक नहीं देगा? मतलब आपको प्रूफ क्या था? हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो बहुत प्रूफ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दर्जनों प्रूफ है हमारे, और कई सौ हजारों प्रूफ है, दर्जनों के। लेकिन आपके पास एक भी प्रूफ था कि हिंदुओं के नीचे आपको हक नहीं मिलेगा? लेकिन फिर भी आपने जिद में पाकिस्तान बनाया। क्यों बनाया? मैं बताता हूं क्यों बनाया। क्योंकि ये हिंदुओं को एक घटिया बंदे समझते हैं, घटिया कौम समझते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसलिए बनाया इन्होंने। और कोई चक्कर नहीं था, कोई इनको डर नहीं था कि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है, वो क्या उनको डर नहीं था? तो ये बात नहीं है कि इनका दिमाग हिला हुआ था। कि जिन्ना का सबसे बड़ा दिमाग हिला हुआ था, क्योंकि उसको पोस्ट चाहिए थी। उसने गवर्नर जनरल ये पूछा था जब गोरे से कि जो पाकिस्तान तुमने बना दिया है, वो जो इसकी सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? तो उसने बोला कि गवर्नर जनरल के पास होगी। तो वो खुद गवर्नर जनरल बन गया था। ये बात सच है। अगर मेरी बात झूठी हो तो आप हिस्ट्री में फाइंड कर लेना, आपको मिल जाएगी। मेरी बात बिल्कुल सच है। उसने ये पूछा था गोरे से कि सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी है पाकिस्तान की होगी, तो गवर्नर जनरल खुद बना था वो उस पाकिस्तान का। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सब झूठ बोलते हैं हमने अबे तुमने 800 साल कहां पे राज किया सालो? तुम तो एक कन्वर्टर थे, ये तुर्की, इनको तो कन्वर्ट किया गया था, या फिर ये नजायज औलादें थी मुगलों की। ये कहते हैं कि हमने राज किया, तुमने कहां राज किया? तुम तो नजायज औलादे हो। वो तो मुगल आए थे,
वो भी 800 साल नहीं वो आए थे, वो उनकी हिस्ट्री मेरे ख्याल से 4 या 500 600 साल से ऊपर नहीं है, ठीक है। उसमें से भी 200 साल गोरे आगे। इससे हमें यह पता चलता है कि हम बेवकूफ थे, हम फुद्दू थे यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट थी, सबको अपनी अपनी राजों को पड़ी रहती थी। कुछ राजा बिक जाते थे, कुछ राजा लड़ते रहते थे। ये हुआ हमारे साथ। अंग्रेजों ने लालच की वजह से कर दिया, उनकी फौजें ताकतवर होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुद जमीन के लिए लड़ते रहते थे, एक दूसरे से अटैक करते रहते थे। वो कोई उनका साथ दे देता था, मुगलों का, मुसलमानों का साथ दे देता, जो नहीं देता था वो उसका दूसरा कर देते थे कांड। तो ये था असली स्टोरी। ये कोई इनका ये नहीं था कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर इकट्ठे ना रहने की इनकी थ्योरी होती तो हमारे मुसलमान भाई ना चले जाते, जो यहाँ पे रह गए हैं वो भी छोड़ के चले जाते कि हम नहीं रह सकते। तो ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये सब फेक थ्योरी हैं। आपने क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। ठीक है, हे भगवान उनको सेहत दे, ठीक हो जाए और इंडियन मेडिसिन जाए उनके जिस्म में और उनको मोटा ताजा करे। और भगवान मेरी इच्छा है कि तुम उनको अच्छा करो और अच्छा, इतना अच्छा ताकतवर बनाओ पाकिस्तान को कि वो दोबारा ताकतवर होके हमारे इंडिया पे हमला करें। अब ठीक है मेजर साहब, उनको दवाइयां अच्छी मिले, वो उनकी सेहत अच्छी हो जाए, तो उनमें से कोई अजमल कसाब या कुछ, क्योंकि उनको अब ये बताया जा रहा है कि ये रॉ ने करवाया है। तो जो बचेंगे वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ रॉ ने करवाया था, इंडिया ने हमला करवाया था, हमारे हड्डियां गोटे तोड़ दिए, तो अब हम इंडिया पे हमला करेंगे। तो उनमें से कोई अजमल कसाब बनेगा, उसको बताया यही जा रहा है कि रॉ का इंडिया का काम है। अब वो मोटे ताजा होंगे, हम दुआ करेंगे। हम दुआ वो कर रहे हैं कि आ बैल हमें मार, तू मोटी तकड़ी हो जा, हमारे ऊपर आ जा। मैं इस चीज को बाय नहीं करता मेजर गौरव सर। मैं आपको ना, यानी कि मैं गुस्सा नहीं हूं या मैं आपको चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे को ना दुख होता है कि हम खुद के दुश्मन को तकड़ा करके कहते हैं कि अब मार हमें। अब जो बच गए हैं, जब वहां पे बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, तो उनके मन में गुस्सा आएगा, चाहे कैसे भी आया। और जो जिनकी जान चली गई वो क्या कर सकते हैं? वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट मेजर गौरव सर बार बार ठीक है भाई मेजर गौरव सर वो स्वर्ग में चले गए हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, कंडोलेंस पेश कर रहे हैं उनके लिए। अब जो बच गए हैं, ठीक है, उनमें से कोई अजमल कसाब आ जाएगा, दवाइयाँ भेज देते हैं गवर्नमेंट को। मैं कहता हूँ अपील करते हैं मेजर गौरव सर, आप भी अपील करो कि उनके लिए कोई गोश्त वगैरह का भी इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में तो अब बैठ गया है कि ये रॉ ने किया है, इंडिया की साजिश है, खुद बोलते हैं वो। अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे आर बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल। आप तो अच्छे हो, हम तो काफिर हैं, आप तो अच्छे हो। तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं। दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद, मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल, अच्छा, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, ये पता क्या हो रहा है? मैं समझा देता हूं आपको। ये कर्मा है, जो इन्होंने बीजा था, इंडिया के लिए सोचा था, वो इनके अब उल्टा पड़ रहा है। ये है असली, ये काम है अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहाँ आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता? मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? मदरसा शाह में कौन सा टेस्ट होता है मेजर गौरव सर? मदरसा शाह में कोई टेस्ट नहीं होता। मदरसे में जो पढ़ाया जाता है बस इनके लिए वही होती है। कोई एम्बेसडर, जो भी कहते हैं ना एम्बेसडर, बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं। उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो।
लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस के, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी मेजर्ड, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे आर वेरी वेरी केयरफुल भाई, 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में, जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा, क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में ही नहीं है लूज टॉक। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है, अरे वो 30 साल जल्दी उठा है, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया। He will get up in the morning, whatever time he sleeps at night, he will get up in the morning, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना है, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। सिमिलरली फॉर द फॉरेन सर्विस, अब ये देखिए अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, उसका क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है, और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डोजियर। तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं इसमें इंडिया को क्यों लेकर आ रहा हूं? इसने तो इंडिया नहीं लिखा, मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली ये बोला कि इंडिया ने करवाया हाफिज सईद को मारने के। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। तुम बाकियों का क्यों वेट कर रहे हो कि बाकी मारे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले, तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद अब्दुल बासित हैं ये। अच्छा, इससे पहले मैं बात वही कर रहा था, अब मैं अपनी जो पुरानी बात है जो मैं उसको लिंक करता हूं, देख लिया। अब वो वहां पे यही बात बताई जा रही है कि ये इंडिया का हाथ है, और वो बोलते हैं, शरेआम बोलते हैं कि टीटीपी को या पीछे से जो कर रहे हैं इंडिया फंड कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो जिसके लिए मेजर गौरवारे सर आप दुआ मांग रहे हो ना कि उनको वो ठीक हो जाए, भगवान उनकी सेहत जल्दी ठीक करे, तो गोश्त वगैरह हम भेज देते हैं इंडिया के, तो उनके दिमाग में जो बिठा दिया, तो कल निकलेगा फिर वहां से एक बंदा निकलेगा जो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, फिर वो इनोसेंट मत उसको बोलना। अब आप बोल रहे हो ना इनोसेंट, फिर वो भी इनोसेंट है जो इंडिया के ऊपर आके अटैक करता है, इन्हीं में से आते हैं ना। अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस, तभी मैं कहता हूं वो मैन पावर है ही पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स है ही। हैव यू एवर हर्ड एन इंडियन एम्बेसडर टॉकिंग लाइक दिस? वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी लगाता है? वो जानता है, जिसकी दुकान है वो जानता है, कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये अच्छा, तो ये पोरकियों की ना बड़ी आदत है, पूरी दुनिया, मैंने ना मदरसा साहब जितने भी सड़क साहब उनके यूट्यूबर है ना, जब भी बोलेंगे ये पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका ना तकिया कलाम बना हुआ है ये, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया। वो पूरी दुनिया ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया करवा रहा है, पूरी दुनिया जानती है ये कर। अब सबूत वगैरह उनके पास कुछ नहीं होता, बस पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं, बस ये डायलॉगबाजी है उनके पास। वही तकिया कलाम ये बासित, ये बड़ा हरामी बंदा है बासित, जो मेजर गौरव सर जिसके बारे में बता रहे हैं, बहुत हरामी बंदा है। इसका यूट्यूब चैनल भी है। ये इसीलिए तो इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। ये लाहौरी चूरन टाइप का मामला है बिल्कुल। यू कांट आर्ग्यू विद देम सिंपली बिकॉज़ देयर माइंड इज ऑफ अ डिफरेंट दिस थिंग ऑलटुगेदर। यार आप नहीं कर सकते उसको, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि नेशनल एक्शन प्लान को हम फुल फोर्स में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब हवा में बातें करते हैं ये लोग, ये अपने लोगों को झूठ बोलते हैं। ठीक है,
भाई इमरान खान ही जो था, जो चाह रहा था कि 5,000, हमने पिछले वीडियो में भी कवर करा था कभी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं। ये इमरान खान के डायलॉग हैं। फिर इमरान खान कहता है कि बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो चाह रहा था उनको सेटल कर देना, और टीटीपी वालों को मारना है, उनको सेटल नहीं करना। पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज्ड हैं। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी है, और ये ऐसा आतंकवादी नहीं है कि जिसको ओजीडब्ल्यू टाइप का है, या जो सिर्फ मदद करता है या रास्ते से भटक गया। ये वो लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर टाइप के हैं, जो गलत लोग हैं, who are proscribed terrorists by the United Nations। उन लोगों को इमरान खान कह रहा है मैंने सेटल करना है, और फिर कह रहा है यार लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए वरना तो मैं सेटल कर देता। ये व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दिस? टेररिज्म हैज टू बी एलिमिनेटेड, यू कांट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। ये पता नहीं क्या ये क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, यहां पे फिर से एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हो रहा था स्वाबी में, वहां पे कर दिया, 2 बॉम्बर्स ने अपने आप को खुदकुश आउट हो गए। और एक और खबर है, बलूचिस्तान की कच्ची में भी एक और अटैक हुआ। तो रोज के रोज पाकिस्तान में ये हो रहा है, रोज के रोज, और एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात सोचनी पड़ेगी। यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टेररिस्ट। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये अच्छे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये भारत में खून बहाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे टेररिस्ट हैं क्योंकि पाकिस्तान में खून बहाते हैं। ये नहीं हो सकता। और जब और मेजर गौरव है सर, ये भी नहीं हो सकता कि अजमल कसाब भी तो एक गरीब बच्चे का बच्चा था, माँ का बच्चा था, जिसको आज आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी जो मर गए हैं, ठीक है, जहाँ वो हॉस्पिटल में हैं, वो अच्छे हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अच्छे थे या अच्छे हैं या अच्छे होंगे? तो ये भी नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तानी है, मैं आप खुद इतने बड़े एनालाइज करते हो, या आप खुद कहते हो कि ये मदरसा से आप हैं, सारे कुछ करते हैं, आप वीडियो देखते हो, कितना जहर भरा हुआ है इनके मन में। इनको आज मौका मिल जाए ना इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने का, किसी को भी ये चुकेंगे नहीं मौका। तो ये बात जो अब बोल रहे हो ना, टेररिस्ट के लिए बोल रहे हो, तो अब पाकिस्तानियों के लिए भी सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। हम डिफाइन कर रहे हैं ये अच्छे पाकिस्तानी है, ये बुरे पाकिस्तानी है, समझ नहीं आया। बाकी मैंने शुरू में बता दिया है। अब आप अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आप टेररिस्ट को लेके तो कर रहे हो, पाकिस्तानी को बोल रहे हो कि ये उनको डिफाइन कर रहे हो। आप डिफाइन नहीं कर रहे, हम डिफाइन नहीं कर रहे, हिंदुस्तानी डिफाइन नहीं कर रहे कि उनकी आम जनता तो अच्छी है। आम जनता में से तो टेररिस्ट आए हैं। आम जनता ही हमारे खिलाफ जहर उगलती है। हजारों चैनल भरे पड़े हैं, देखो वो क्या बोलते हैं हिंदुओं के बारे में, देखो वो इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, देखो वो क्या जो गैर मुस्लिम है उनके बारे में क्या बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? मैं सिर्फ पोरकियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक कम्युनिटी की जहां एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पोरकियों की बात कर रहा हूं। तो आप उनको कैसे, समझ नहीं आता यार। मेरी भी सबसे बात है के अंदर से ये बात सबसे बात है, पाकिस्तान कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420, ये धांधली, ये मक्कारी, ये फ्रॉड इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग। आई एम टेलिंग यू, टेक इट फ्रॉम मी, दे विल कीप ऑन सफरिंग। ये सफर करते रहेंगे। इनको बहुत बुरा इनके साथ हो रहा है, बिकॉज दे आर इन टू, ये 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। दे आर सेलिंग इन 2 बोट्स। टेररिज्म के खिलाफ इनको बोलना चाहिए कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भी दहशतगर्द हैं। जब तक पाकिस्तान ये नहीं बोलेगा ये सब होता रहेगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है। इनके यहां क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन। जब आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल सकता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, जब आपका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ एक इंटरव्यू में यह बोल सकता है कि सब जो ओसामा बिन लादेन है हमारी कौम का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले हमारे कौम के हीरो हैं। ओ भाई, जब तुम्हारे हीरो ऐसे हैं तो फिर कौन सा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो तुमने बनाई, क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे हीरो है। तुम अपने हीरो के खिलाफ ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकियों को मारा, इसलिए इनका हीरो है।
ये सोच ना जो मेजर गौरव सर कह रहे हैं ना, ये सोच उनके एलीट में नहीं है, उनकी आम जनता में भी आप पूछो कितने यूट्यूबर बने बैठे हैं जो किसानी में सड़क छाप है, मैं उनकी कितनी वीडियो देख सकता हूँ। हर एक बंदा कहता है, हर एक बंदा, सिर्फ यूट्यूबर को छोड़ के जो जिन्होंने इंडिया से पैसे लेने होते हैं ना, जो मदरसा साहब जो यूट्यूबर हैं, जितने भी इंडिया से जो इनकी व्यूअरशिप जाती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर मन से कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, वो ओसामा बिन लादेन ने ये मारा, ये किया, वो गंदा आदमी है, ये है। लेकिन उनकी आम जनता की इंटरव्यू जब होती है, वो कहते हैं कि हीरो है हमारा। ये उनके आम जनता भी बोलती है, ये ऊपर एलीट नहीं बोलती, आम जनता भी उसको हीरो मानती है। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका से पैसा भी लो, खूब अमेरिका से पैसा लो, लेकिन ओसामा बिन लादेन की घर में फोटो भी लगाओ, यार ये हमारा हीरो है। देखो ये माइंडसेट यार पाकिस्तान, ये लाहौरी ही समझ सकते हैं माइंडसेट, और किसी का माइंडसेट, ये लाहौरियों का माइंडसेट ही हो सकता है कि जिससे तुम पैसे ले रहे हो, जिसकी खैरात पे इतने साल पले हो, उसी को गाली दो और उसी को मारने वाले को बोलो कि हमारी कौम का हीरो है। दिस लॉजिक, आई मीन, इट टोटली एस्केप्स मी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी ऐसा कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है मेजर गौरव सर, आर्य सर, इसमें माइंड सेट है उनका, ये हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। उनका कोई लॉजिक नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि जो गैर इस्लामी है बंदा, वो काफिर है, उसको मारो चाहे फिर, लेकिन पैसा मिले, अमेरिका की सिटीजनशिप मिले, अमेरिका वेस्ट का सब कुछ मिले, ठीक है, गोरी से शादी भी हो, गैर जैसे इमरान ने की है, यहूदी के साथ शादी कर ली, ठीक है। इनका कोई नहीं है, इनका सिर्फ पैसा यार है, इनका कोई मुल्क यार नहीं, ना इनको अल्लाह से प्यार है ना किसी से प्यार है, इनको पैसा चाहिए, ठीक है। गालियां भी निकालेंगे मुल्क में रह के, और उसको एक गंदगी भी समझेंगे, गैर मुस्लिम को गंद भी समझेंगे, लेकिन उनके पैसों पे पलेंगे भी, उनके सामान भी यूज करेंगे, उनके इक्विपमेंट भी यूज करेंगे। ये मुनाफिक लोग हैं बस, इनके लॉजिक कोई नहीं है, वो शर्म करते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो पहुंच गए हैं सब रशिया, और इन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेन वॉर का। ये मिले बिलावल कहता है, we have a firm belief that all conflict can be resolved peacefully and there are no obstacles which diplomacy cannot surmount. Ukraine conflict is no exception. Developing countries like Pakistan are facing negative consequences in the conflict in terms of economic impact. अच्छा, बेसिकली क्या है कि डिप्लोमेसी जो है वो हर चीज का तोड़ है, डिप्लोमेसी फेल नहीं हो सकती, दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डिप्लोमेसी सॉल्व नहीं कर सकती। और यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उससे पाकिस्तान को बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट गया है ना। उसके पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही थी, ये कहना चाह रहे हो बेटा। और एक बात बताओ बिलावल, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं यार, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम कह के तुम्हें पुकार लूंगा तुम्हें। एक बात बताओ यार, तुम जो काम करने गए थे रशिया में, तुम वो करो ना यार, तुम मांगने गए थे, तुम मांगते क्यों नहीं हो वहां से? तुम क्यों ये लंबी लंबी फेंक रहे हो वहां पे? क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो यार तुम कि रूस और यूक्रेन? तुम्हारा मतलब ही नहीं है रूस और यूक्रेन में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूस और यूक्रेन का यार। तुम्हारी सिंपल सी एक चीज है, सिंपल थिंग, ओके, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग। रूस तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए, तुम भीख मांगने के लिए, तुम भीख मांगो ना यार। जिसमें तुम्हारी पीएचडी है, जिसमें तुम्हारी मुल्क की और तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारे जो नेता हैं उनकी पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, डबल ट्रिपल पीएचडी है, जिसमें तुम वो काम करो यार, जो तुम्हारा स्किल सेट है वो करो। तुम कहां डिप्लोमेसी में पढ़ गए? आज तक इनके आर्मी चीफ ने बात ही नहीं करी कि हमारे मुल्क की सरहदें ठीक हैं और हमें ये सिक्योरिटी में करना चाहिए। वो मांगने गए सऊदी अरेबिया। जो इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो चला गया सऊदी अरेबिया मांगने के लिए। ये बिल्लो रानी ये पहुंच गया वॉशिंगटन मांगने के लिए। इनका प्रधानमंत्री पहुंच गया यूएई मांगने के लिए। तो जब तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंस मांगना है तो तुम डिप्लोमेसी की क्यों बात कर रहे हो? खैर ये बात मुझे समझ नहीं। अच्छा, बिल्लो ने एक और दाग दिया बयान। बिल्लो के तो बयान ही खत्म नहीं होते। बिल्लो सेज दैट यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट में आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि बिल्लो ने बोला क्या है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि जो पाक और रूस के ताल्लुकात हैं उसमें यूएस दखलंदाजी नहीं करेगा, अमेरिका दखलंदाजी नहीं करेगा। एक बात बताओ यार,
मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं क्या। कोई पाकिस्तानी हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आकर ये बता दीजिए कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं लाहौर का रहने वाला हूं और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते हुए ये कमेंट देना चाहता हूं कि हमारे ये ताल्लुकात है रूस से। आपने आज तक भाई साहब 75 साल में एक लॉलीपॉप खरीदी है 2 रुपए की रूस से। बात लाहौरी ऐसे करेंगे हमारे ताल्लुकात रूस से, तुम्हारे कब ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है यार। और अभी भी तुम मांगे तांगे का काम चला, तुम मांगने गए हो वहां पर रशिया। क्यों गए हो तुम रशिया? तुम मांगने के लिए गए हो, यू हैव गॉन टू बेग। और अमेरिका, ये देखो अब एक इनका बंदा, ठीक है, यही बिलावल का फॉरेन ऑफिस और इसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये 3 दिन पहले भीख मांगते हैं अमेरिका से, यार आईएमएफ से पैसे दिलवा दो प्लीज, पैसा प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आईएमएफ से थोड़ा पैसा दिलवा दो यार। दिस इज बिलावल भुट्टो। और जैसे ये पता लग गया कि आईएमएफ वाले आने वाले हैं, आईएमएफ ने कंफर्म कर दिया कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं, ओहो कॉन्फिडेंस, लाहौरियों का कॉन्फिडेंस, ठीक है। लाहौरी माइंडसेट है, ये बिलावल यहां का नहीं रहने वाला है, इसकी मां सिंधी है, इसका बाप बलोच है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस, लाहौरी कॉन्फिडेंस, अल्टीमेट लाहौरी कॉन्फिडेंस। अमेरिका बीच में दखलंदाजी न करे। अबे जिसके पैसे में पले हो वो बोलेगा भी नहीं कि मैं, दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। यू वांट टू टेक मनी बट यू डोंट वांट टू गिव एन अकाउंटिंग ऑफ इट। आप चाहते हो आपको लगातार पैसा मिले, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं देना चाहते। आप कहते हो बीच में ना बोले। अरे इतनी गैरत है तुम में, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मुंह पे मारो ना आईएमएफ के, बोलो कि नहीं भूखे सो जाएंगे हम, किसी के पैसे नहीं लेंगे। तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान तो किसी से पैसे नहीं मांग रहा कि दे दो प्लीज, हमें पैसे दे दो प्लीज। नो, तालिबान इज नॉट आस्किंग एनीबॉडी फॉर मनी, तालिबान इज नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो लाख बुरे हों, तालिबान वाले लाख बुरे हों, लेकिन कम से कम अफगानों में गैरत तो है। एटलीस्ट दे हैव ऑनर, एटलीस्ट दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे हैव प्राइड। यू हैव नीदर ऑनर नॉर सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर प्राइड। यार तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, बस लाहौरी चूरन। अमेरिका से भीख मांगोगे, फिर अमेरिका से बोलोगे देखो हमारे और रूस के बीच में मत आना। तुम्हारे और रूस के बीच, तुम्हारे और रूस के बीच में है क्या? इमरान खान गया था वहां पे 22 या 23 फरवरी लास्ट ईयर, बावले के समूह ऐसे आ करके आ गया वहां से वापस। इट इज वंडरफुल बीइंग हियर। क्या मिला इमरान को? और तुझे क्या मिलेगा? ओ भाई पैसा है तो पैसा फेंको, तेल ले लो, ड्रामा क्यों कर रहे हो दुनिया के सामने? खैर, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, इनको पाकिस्तान आना था और जियो न्यूज कहता है कि साहब, अच्छा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी चापलूसी है। देखो बैड वेदर की वजह से यूएई के प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहे, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। बात तो ये कि पाकिस्तान को आना नहीं चाहता, उसको बेचारे को डर लग रहा होगा कि ब्लास्ट ना हो जाए। मैं क्या करूंगा अगर ब्लास्ट हो गया तो वहां पे, क्योंकि वहां पे तो बम धमाके होते रहते हैं। इट इज नॉट सेफ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस। प्रेसिडेंट His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's visit to the friendly Islamic Republic of Pakistan scheduled for today has been postponed to a later date. अब ये देखो ये होता है मदरसा छापों का। भाई दुनिया में बैड वेदर की वजह से भी जहाज लैंड करते हैं। तो आज पाकिस्तान में कौन सी बर्फ गिर रही है जो तूफान आ गया बर्फ का, जो जहाज लैंड नहीं कर सकता। इनके आज भी जो जहाज है उतरते चलते हैं, तो उसका जहाज कागज का बना हुआ था जो बैड वेदर की वजह से। ये स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हो ना, ये मदरसा छाप वाली स्टेटमेंट होती है जहाँ एक्सक्यूज होता है। ये मदरसा छाप एक्सक्यूज दिया है इन्होंने, बैड वेदर की वजह से नहीं आए। अबे कौन सा ये पंजाब हम है, तुम पंजाब साथ में 60 किलोमीटर पे पंजाब पाकिस्तान का है, कौन सा बैड वेदर है यहाँ पे? सूरज निकला हुआ है, आराम से जितनी ठंड होती है और नॉर्मल उतनी है, ना कोई तूफान है, ना कोई बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ना कोई बर्फ गिर रही है, ठीक है। सब झूठ। ये है मदरसा छाप का असली चेहरा। फिर कहते हैं कि हमें ना हमारे ना सीईओस नहीं लगते, हमारे में ना लोगों में टैलेंट है। ये है टैलेंट इनका। अखबार वालों का देख लो, पढ़ लो इनका अखबार का, जिन लिखने वाले क्या लिखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में फ्लाइट उड़ रही है, लैंड हो रही है, सब कारोबार चल रहे हैं। कौन सा ऐसा मौसम खराब हो गया पाकिस्तान में? ये सब झूठ है, मैं बता रहा हूं। उसने बोला होगा कि आईएमएफ का करो फिर मैं आऊंगा, क्योंकि उसको पता है। देखो कुछ तो शेख वहां पे है शिकार विकार करने के लिए जो आ रहे हैं ना, होबरो बस्टर्ड जो है उसको मारने के लिए वहां पे हर साल आते हैं, करवाते हैं पाकिस्तानी। दैट्स ओके।
वो है ही लोग ऐसे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हो गया, अब ये ना ये अब ये कह रहा है कि साहब ये मौसम खराब की वजह से यूएई का जो है वो नहीं आया है, मौसम खराब की वजह से। देखो चापलूसी कितनी, फ्रेंडली इस्लामिक, अब ये ब्रदर इस्लामिक भी लिखेगा। मैं बता रहा हूं आज से शहबाज शरीफ का नाम कालीन भैया, ये वो वाले मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है, ये दूसरे कालीन भैया हैं। ये कौन से कालीन भैया हैं? ये वो हैं जो जमीन पर कालीन बन जाते हैं। क्या आप मेरे ऊपर चल लो, जब प्लेन की सीढ़ियों से उतरेगा ना तो वहां पे नीचे जमीन पे शहबाज शरीफ बिछा होगा, ये शेख चला जा रहा है, शेख पैदल चल के जाएंगे, ये शेख के जूते गंदे ना हो जाए। उस लेवल के लोग हैं, नो गैरत नो इज्जत। अब ये खबर है एक दिन पहले की कि इजराइल ने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया ईरानी मिलिट्री फैसिलिटी पे और वहां पे कुछ डैमेज हुआ है। और वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी सर्विस है मोसाद, उसने ये अटैक लॉन्च करा है, ये इनका कहना है। और ये अटैक हुआ है इस्फहान में, जो कि मेजर सेंटर है मिसाइल प्रोडक्शन का, और इंक्लूडिंग द असेंबली लाइन ऑफ मेनी ऑफ इट्स शहाब मीडियम रेंज मिसाइल्स व्हिच कैन रीच इजराइल एंड बियॉन्ड। तो यहां पे मिसाइल रेंज का प्रोडक्शन होता है, वहां पे ड्रोन से अटैक कर दिया मोसाद ने, ऐसा ईरान का कहना है। इजराइल ने इसके ऊपर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है, बट जाहिर सी बात है जिसको करना होता है, बयान तो पाकिस्तान देते हैं यार, काम नहीं करते बयान देते हैं, जो लोग बयान देते हैं वो काम नहीं करते, एंड वाइस वर्सा। तो ये अटैक हो गया है, अब पता नहीं इसका क्या होगा, बट डेफिनेटली दिस इज अ मैसेज टू द इरानियंस कि तुम कहीं पर भी हो, वी कैन रीच यू। और मैं आपको बता रहा हूं इजराइलीज को रोक रखा है दुनिया ने, वरना इजराइलीज कब तक का काम तमाम कर चुके होते, जितने भी इनके मिसाइल और न्यूक्लियर प्लांट है इजराइली निपटा चुके होते। बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इजराइल की यू नो डोंट गो ऑल बैलिस्टिक राइट नाउ, यू विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। आप मत करो अभी, और इस पूरे खित्ते को आप यू नो अनस्टेबल मत करो, वरना इजराइल वुड हैव डन इट लॉन्ग बैक। इट हैज द कैपेबिलिटी, इट हैज द मैन पावर, इट हैज द मनी, इट हैज द टेक्नोलॉजी, इट हैज द वेपन प्लेटफॉर्म, एंड इट हैज द विल टू डू इट। अबव ऑल विल, बाकी टेक्नोलॉजी तो आप सभी पैसे से खरीद लेते हो, इट हैज द विल टू डू इट, एंड वन डे आई थिंक इट विल। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वन ऑफ द रीजंस जिसलिए पाकिस्तान को वो दे रहे हैं, ये सब फाइटर शाइटर जो भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि F-16 को दोबारा अपग्रेड कर दो। मैं बता रहा हूँ हो ना हो एक दिन अफगानिस्तान में तो बॉम्बिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसके अमेरिकी मालिक बोलेंगे कि बेटा जाओ ईरान में बॉम्बिंग करो, और पाकिस्तानी एयरफोर्स बोलेगी जी अबू जी, और वहां पर जाके बॉम्बिंग करेगी, या फिर इसके कुछ भी नतीजे हो। चलिए इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर का शुरू हो जाता सिलसिला, तो जिसने देखना है मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। लास्ट जो बात रहेगी है हमारी ईरान की। देखिए ईरान का ना कह रहे हैं कि हमने उनके ड्रोन फेल कर दिए, उन्होंने वो फेल कर दिए, ठीक है, कामागाजी ड्रोन थे उनके। तो उस जो देखो जो इजराइल है ना, उसने सिर्फ टेस्ट किया कि इनकी औकात कितनी है, ठीक है, तो वो तो कर लेंगे, जब उन्होंने अटैक करना होगा वो उड़ाएंगे इनके जो मिसाइल वगैरह है ना, जो इनके बनाते हैं डिपो वगैरह, मिसाइल के जो डिपो हैं इनके, या फिर मिसाइल की फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं इन्होंने घटिया सी, तो वो उड़ा देंगे इजराइल वाले। तो वो F-16 और इनके पास F-35 है, और भी बहुत टेक्नोलॉजी है उनके पास, ड्रोन भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने तो एक टुच्चे से ड्रोन बेच के एक टेस्ट किया है, तो वो कर लेंगे। दूसरी जो मेजर गौरव सर ने बात की है कि F-16 उड़ा देंगे उनके ऊपर, हाँ 70-80% मेरे को भी लगता है कि पाकिस्तान अगर वो बोलेगा ना तो ये चढ़ाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद भुगतेगा तो पाकिस्तान। तीसरी बात, तो ईरान वालों ने ना जो TPI है, ठीक है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है जो गैस की, उसके लिए आपको खबर पता ही होगी, उसके लिए 18 बिलियन का उनको बोल दिया कि बेटा तैयार हो जाओ। अब इंडिया ने इधर से पानी का बोल दिया, उधर से उन्होंने गैस का बोल दिया कि 18 बिलियन तुम्हारे ऊपर ठोक देंगे। इंडिया ने कहा 90 देना है, नहीं तो फिर हम पॉलिसी देखते हैं, हम ट्रीटी को क्या करना है। तो पाकिस्तान हर तरफ से रगड़ा जा रहा है, इनकी अच्छी ठुकाई हो रही है। अब देखते हैं कि ईरान कैसे इसको लेता है, या पाकिस्तान इसको कैसे करता है डिफेंड, या फिर इंडिया के जो 90 डेज वाला जो अभी दिया हुआ है इनको अल्टीमेटम अपनी इंडस्ट्री पे, वो देखते हैं कैसे करता है। तो बेड़ा गर्क तो इनका होना ही होना है। तो मैं मेजर गौरवारिया सर की इसलिए वीडियो कर लेता हूँ कि कोई पुरानी न्यूज़ होती है या कोई न्यूज़ होती है तो एक ही वीडियो में कवर हो जाती है वीडियो लंबी, इसके लिए भाई सॉरी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो के थोड़ा जानना होता है तो आप पार्ट में देख लिया करो, 10-15 मिनट की कभी देख ली, 10-15 मिनट की भाई की कभी देख ली, तो आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं होता कि पूरा 1-1 घंटा आप मेरी वीडियो पे लगाओ, क्योंकि
आपको आगे अपना काम भी करना होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर जब भी आप टाइम मिले तो वीडियो वहां से स्टार्ट कर लिया करो, तो देख सकते हो। तो मेरी भी मजबूरी है भाई लंबी वीडियो बनाने की, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो में। तो उस पर मैं अपने विचार आपको बता देता हूँ। हाँ, वीडियो एक और प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी सी न्यूज़ जो होती है वो पुरानी होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको समझाने के लिए विचार बताता हूँ। जब आपके विचार कई बार आपको लगता है रिलेट कर लेते हो आप मेरे से, कि जो लक्की भाई बोल रहे हैं ये हम भी बोलना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपकी आवाज़ उठाने का, जब आपकी आवाज़ मैं बन के आगे बोलता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरी देखा करो और कमेंट जरूर लिखा करो। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं आप लोगों के, ठीक है। और आप भी एक दूसरे के कमेंट पढ़ा करो, उसको रिप्लाई कर दिया करो एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देख ली है, कितने कमेंट होते हैं? 50-100 कमेंट नहीं होते। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप एक बार स्क्रॉल करो, कमेंट दिख जाते हैं। कमेंट में आपने किसी को रिप्लाई करना है या किसी से, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन भी किया करो भाई। सोल्जर है हम, हमें आपस में भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं या सोल्जर हैं या हम जितने भी कमेंट डालते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लिया करो। तो आई होप कि मैंने अपना विचार आपको पूरा बता दिया है। जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या सोचनी है। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके, इंडिया को एकजुट कर सके और पाकिस्तान का असली चेहरा, जब पाकिस्तानियों का असली चेहरा मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि ये है, ठीक है, जो आज मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक की वीडियो प्लीज़, आई होप कि जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए जो आप नेशन फर्स्ट के सोल्जर बनते हो, उससे मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ, मेरे भाई मेरा साथ देने के लिए हिंदुस्तानी भाई खड़े हैं और मैं आगे बढ़ता चलूँ इस काम में, जो काम मैं करना चाहता हूँ, इंडिया को एकजुट करना चाहता हूँ और पाकिस्तान का असली चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी भाइयों को दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये कैसे लोग हैं। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।